हेलो बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे लेकर के आए हैं। एक बच्चे ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें ये बताइए कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जिस उम्र में मैं हूँ 8वीं 10वीं क्लास में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। उसने ये बताया कि लोग कहते हैं कि शाकाहारी होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मांसाहारी होना चाहिए। तो हमें ये बताइए कि विज्ञान की दृष्टि में शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए, विज्ञान इन दोनों तथ्यों पे क्या कहता है। तो उस बच्चे के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियोस आज बनाए हैं। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए कारगर होगा। वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, तभी आप कोई कंक्लूज़न लगा पाएंगे और इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि मनुष्य क्या होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, शाकाहारी मांसाहारी को दोष देते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को दोष देते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान की दृष्टि में क्या है? तो विज्ञान कहता है कि मांसाहारी होना चाहिए या शाकाहारी होना चाहिए, ऐसा कोई निश्चित जवाब जो है विज्ञान नहीं देता है। विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है, निश्चित कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बच्चों, तो कह रहा है कि विज्ञान की दृष्टि में, है ना, विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य को शाकाहारी या मांसाहारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि कोई निश्चित उत्तर नहीं है विज्ञान के पास कि विज्ञान की दृष्टि से कि कह दे कि मनुष्य को शाकाहारी ही होना चाहिए या मांसाहारी ही होना चाहिए, ये कोई निश्चित आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सचमुच में क्या हो सकता है विज्ञान की भाषा में। तो यहाँ पे आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझना है और जानना है कि ट्रूथ क्या है, सच क्या है, विज्ञान की दृष्टि में क्या होना चाहिए मनुष्य को, तो आप बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, समझते रहें। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य तो सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। और सर्वाहारी कहते किसको है? तो जो जानवरों को भी खा सकता है, यानी क्या कह सकते हैं, जंतुओं के प्रोडक्ट पे भी डिपेंड रहता हो, चाहे वो मांस हो या दूध हो या अंडा हो, है ना, मछली है। तो इन सारे चीज़ों को जो खा रहा हो तो वो हो गया क्या कि वो मांसाहारी है। और मनुष्य ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मछलियाँ, अंडे, मांस, दूध ही खाता है। वो क्या खा रहा है? तो साग भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, चावल भी खाता है, दाल भी खाता है, फल भी खाता है, तो पौधों को भी खा रहा है। तो पौधों पे भी डिपेंडेंट है और जानवरों पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन जो जानवर के मांस को खाते हैं, जो अंडे को खाते हैं, मछली को खाते हैं, उसको कहते हैं क्या कि वो क्या है, वो मांसाहारी हो गया। तो एक्चुअली में मांसाहारी तो मनुष्य है ही नहीं, मांसाहारी बिल्कुल भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य क्या है? दोनों चीज़ों का भक्षण करता है, पेड़ पौधों के चीज़ों का भी भक्षण करता है और जंतुओं का भी भक्षण करता है। लेकिन सारे मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, वो अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी है। तो विज्ञान की भाषा में अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, जो पौधे पे भी डिपेंडेंट है और जानवरों पे भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि कह रहा है क्या है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा आहार उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर हम कह दें, अपनी मर्जी से कह दें कि नहीं शाकाहारी अच्छा होता है, मांसाहारी अच्छा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल भी कहना गलत हो जाएगा। किसी भी मनुष्य का क्या भोजन होगा, वो शाकाहारी भोजन करेगा या मांसाहारी भोजन करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता और व्यक्तिगत जो उसकी प्राथमिकता है, वो उस पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत जो आवश्यकता है और व्यक्तिगत जो उसकी प्राथमिकताएं हैं कि वो क्या, किसको प्राथमिकता देता है, शाकाहारी चीज़ों को प्राथमिकता देता है या मांसाहारी चीज़ों को प्राथमिकता देता है। तो वो जिसको प्राथमिकता देता है वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यानी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा आहार उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
यहाँ पे विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उस पर निर्भर करता है कि वो शाकाहारी होगा कि मांसाहारी होगा। इसके बाद अगर देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं, नहीं कुछ लोग गिनाते हैं कि नहीं शाकाहारी के बहुत फायदे हैं, शाकाहारी के बहुत फायदे हैं, मांसाहारी के नुकसान भी हैं। तो शाकाहारी के भी फायदे हैं तो शाकाहारी के भी नुकसान हैं, और अगर मांसाहारी के फायदे हैं तो मांसाहारी के भी नुकसान हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। तो यहाँ पे समझ रहे हैं बच्चों कि अगर हम शाकाहारी के फायदों की बात करें और स्वास्थ्य संबंधी फायदों की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी फायदों की बात करें, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड फायदों की बात करें, तो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों वो ये है कि ये जैसे हार्ट डिजीज़ है, कह सकते हैं कि हृदय रोग है, या डायबिटीज़ है, या कुछ प्रकार के जो कैंसर है, यानी हृदय रोग की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की बात कर रहा है, और कुछ प्रकार के जो कैंसर है उसके खतरे को कम करता है। क्या कर रहा है? उसके खतरे को कम कर रहा है। यानी जो हृदय रोग है, हार्ट डिजीज़ है, और जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, और कुछ प्रकार के कैंसर को कम करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। यानी अगर शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, तो ये नहीं कह रहा है कि ये हार्ट डिजीज़ को होने ही नहीं देगा, ये मधुमेह होने ही नहीं देगा, ये कैंसर होने ही नहीं देगा। ये कह रहा है कि इसको कम करने में मदद करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही नहीं होने देगा, ये कम करने में मदद करेगा, यानी ना होने की संभावनाओं को कम कर रहा है। ठीक है, तो हृदय रोग, डायबिटीज़ और कुछ प्रकार के कैंसर को क्या कर रहा है? कम करने में मदद कर रहा है शाकाहारी भोजन। फिर कह रहा है कि पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं, तो कह रहा है कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन क्या करता है? कम करता है। यानी ये कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, कम। यानी जो ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, CO2 है, जो CFC है, तो इस तरह के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उन गैसेस को क्या करता है? जो CFC है, ODS है, इन सब गैसों का क्या करता है? उत्सर्जन कम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होना क्या पर्यावरण के लिए फायदे का है या पर्यावरण के लिए नुकसान का है, तो एक कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है, एक पर्याप्त मात्रा होती है। ग्रीन हाउस गैसेस अगर वायुमंडल में, पर्यावरण में ज़्यादा भी हो जाएंगे तो वो नुकसान करेगा, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम भी हो जाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम GHGs की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे, तो इसकी ज़्यादा मात्रा ग्लोबल वार्मिंग को लाती है, और इसकी कम मात्रा यानी जो मेंटेनेंस है ना, उसको एक कंडीशन होता है, एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हरित गृह प्रभाव हो गया, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हो गया, प्रभाव बुरे में आ रहा है। और एक होता है ग्रीन हाउस फ्लस्क। तो ये जो ग्रीन हाउस का जो फ्लस्क है, फ्लस्क का मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस गैस का जो अमाउंट है अगर वो ऑप्टिमम है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो टेम्परेचर है, जो हीट है, दिन भर में जो सूरज की रोशनी से पृथ्वी गर्म होती है, धरती गर्म होती है, उसको क्या करता है? पूरी तरह से हीट को लॉस होने नहीं देता है, पूरी तरह से हीट को लॉस होने नहीं देता, स्केप होने नहीं देता है, यानी कंजर्व करके रखता है, जिससे पृथ्वी का तापमान एक निश्चित तापमान में बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल भी ना हो तो वायुमंडल का जो तापमान है, यानी धरती का जो तापमान है, नॉर्मल तापमान जो है, एवरेज तापमान जो है, -20 डिग्री तक चला जाएगा। और -20 डिग्री तक अगर एवरेज टेम्परेचर चला गया, जो कि अभी क्या है 15 डिग्री या 20 डिग्री, यानी एवरेज तापमान अभी जो ग्रीन हाउस गैस के ऑप्टिमम होने से है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, वो चला जाएगा कितना? -20 डिग्री सेल्सियस। इसके कारण क्या होगा? फिर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। यानी ग्रीन हाउस गैसेस का ना होना भी नुकसान है, और ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा होना भी नुकसान है। तो अगर सिर्फ शाकाहारी हो, मांसाहारी हो ही ना, तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा? बुरा प्रभाव पड़ सकता है पर्यावरण पे। यानी
अनुकूल तो है कि ग्रीन हाउस गैसेस कम बना रहे हैं तो अनुकूल है, लेकिन पर्यावरण के लिए ज़्यादा दिनों तक ये जो है फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैसेस कम बना रहे हैं। नैतिक जो फायदे हैं, नैतिक मूल्य की जो बात है, कुछ जो लोग होते हैं, कुछ जो मनुष्य हैं, वो जीवों को, जानवरों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं। कुछ लोग जो हैं, कहता है कि कुछ लोग जानवरों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं। तो वो समझते हैं नैतिक जिम्मेवारी, नैतिकता एक अलग चीज़ होती है और नीड एक अलग चीज़ होती है, आवश्यकता एक अलग चीज़ होती है। जिम्मेवारियां, यहाँ पे जो बात हो रही है कि प्राथमिकता क्या है और आवश्यकता क्या है, यानी आवश्यकता और प्राथमिकता अलग चीज़ें हैं और नैतिकता अलग चीज़ है। नैतिकता की बात करेंगे, मोरलिटी की बात करेंगे, तो इस मोरलिटी पे अगर देखते हैं तो कुछ लोग नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं कि नहीं, जानवरों का मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेवारी है। तो नैतिक जिम्मेवारी, विज्ञान और नैतिक जिम्मेवारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नैतिक जिम्मेवारी में किसी को ना मारना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ये एक नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन विज्ञान ये नहीं कह रहा है, विज्ञान नैतिक जिम्मेवारी की बात नहीं कर रहा। तो नैतिक जिम्मेवारी लोगों की अपनी एक क्या है, मेंटलिटी है, अपनी एक सोच है जो सबकी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि कुछ लोग जो है नैतिक जिम्मेवारी से समझते हैं कि उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उन्हें नहीं मारना चाहिए। नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है क्या कि पोषक तत्वों की कुछ कमी होती है शाकाहारी चीज़ों में, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन D है, आयरन है, कैल्शियम है, ये चीज़ें आपको पौधे में कम मिलती है। ऐसा विज्ञान ने लिखा हुआ है, ऐसा विज्ञान ने कहा है कि विटामिन B12 है, विटामिन D है, आयरन है, कैल्शियम है, ये चीज़ें जो है शाकाहारी चीज़ों में कम मिलती है, जो कि मांसाहारी चीज़ों में ज़्यादा मिलती है। वही अगर बात करें मांसाहारी चीज़ों में, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इस तरह के खतरे होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी खतरों का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे कैंसर होने का चांस कम है और वही मांसाहारी चीज़ों खाने पर क्या है, कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। तो ये विज्ञान कह रहा है, ये कोई नैतिक बातें नहीं हो रही। विज्ञान कह रहा है कि अगर आप मांसाहारी हैं, अगर आप मांसाहारी हैं बिल्कुल ही, तो ये जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, हार्ट के, डायबिटीज़ के, कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो ये चांसेस घट जाएंगे। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो आपकी आवश्यकता और प्राथमिकता पर डिपेंड करता है, वो आपकी आवश्यकता और प्राथमिकता पर डिपेंड कर सकता है। तो आगे समझते हैं इसको। तो अब देखते हैं जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी यानी जो मांसाहारी हैं उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं इसको। मांसाहारी आहार के फायदे क्या हैं। पोषक तत्वों की विशेष रूप से प्रचुरता होती है, यानी पोषक तत्व जो होते हैं वो विशेष रूप से क्या होते हैं, प्रचुर होते हैं। जैसे अब विशेष की बात करें तो जो रेड मीट है, लाल मांस जिसको कहते हैं, उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, इस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है विज्ञान की भाषा में कि अगर हम पौधों को खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, मूंग खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों की प्रचुरता होती है। लेकिन अगर मांसाहारी अगर देखेंगे तो उन सभी का क्या है, कलेक्शन है, उन सभी का क्या है, कलेक्शन है। अब उस कलेक्शंस को अगर कोई मीट खा रहा है या अगर कोई अंडे खा रहा है तो इसमें भी प्रचुरता हो जाती है, इन सारी चीज़ों को एक कलेक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो प्लांट को ही खाए हैं और अलग अलग प्लांट खा करके उसने क्या किया है, तो इन चीज़ों को पूरा किया हुआ है। और बहुत सारे शाकाहारी जीव जो शाकाहारी हैं पूरी तरह से, और कुछ जो है मांसाहारी हैं जो पूरी तरह से मांसाहारी। तो यहाँ पे बातें हम कर रहे हैं कि विज्ञान की दृष्टि में क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य के लिए क्या सही है। तो मनुष्य, पहले ही बात है कि उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी प्राथमिकता क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी आगे हम बात करते हैं कि पोषक तत्वों की प्रचुरता है, विशेष रूप से लाल मांस में प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
आसान होता है, जैसे मांस का सेवन करना आसान होता है। पोषक तत्व जो है व्यापक, पोषक तत्वों का व्यापक स्रोत है, पोषक तत्वों का व्यापक स्रोत है, आसान होता है करना। आप अगर चावल खा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मांस खा रहे हो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, उपजाना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है, लेकिन मांस खाने के लिए कोई समय नहीं लगता, कुछ उपजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बना बनाया मिल जाता है। नुकसान क्या है? मांस, खास करके जो लाल मांस है, रेड मीट है, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, इन सब के खतरे को बढ़ा देता है। जैसा कि हमने बताया पहले कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, कुछ तरह के हार्ट डिजीज़ है, इनके खतरे को बढ़ा देता है। अगर मांसाहारी हैं तो इनके खतरे को बढ़ा देता है, ज़्यादा चांस है ये सारी चीज़ें होने की। लेकिन अगर शाकाहारी है तो इन चीज़ों की कमी होती है। ये विज्ञान की भाषा में, यानी विज्ञान ये कहता है कि ये खतरे को बढ़ा देता है। पर्यावरण की बात करेंगे तो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बना रहा है। जो शाकाहारी भोजन है उससे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बनते हैं, शाकाहारी भोजन से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बनते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, अपना ही एक फ़ायदा और नुकसान है। ज़्यादा है तो भी नुकसान है, बहुत कम है तो भी नुकसान है, लेकिन अप्रोप्रिएट है, पर्याप्त मात्रा में है तो उसका भी फायदा होता है। ग्रीन हाउस गैसेस का ना होना नुकसान करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा होना नुकसान करेगा। तो पर्याप्त मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस पर्यावरण के लिए क्या है? फायदेमंद होता है। तो इसके बाद देखते हैं, नोट यहाँ पे बात कर रही है कि मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है, दोनों के अपने फायदे एवं नुकसान हैं। मनुष्य जो है वो क्या है? सर्वाहारी है, यानी शाकाहारी भी मनुष्य होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी पौधों पर भी डिपेंडेंट है और एनिमल फूड पे भी डिपेंडेंट है। दूध भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, तो हर चीज़ें वो खा रहे हैं। तो दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। किसी भी आहार को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए योजना बनानी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी तरह के भोजन को कभी भी कैसे भी कर लेते हैं तो आपको नुकसान करता है। इसके लिए आप स्वस्थ, आपके लिए एक एकदम स्वस्थ और जो, अगर आपको संतुलित आहार चाहिए तो उसके लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा? योजना बनानी पड़ेगी कि आपके बॉडी के लिए आप हैं क्या। आप विद्यार्थी हैं, आप ऑफिस में वर्क करने वाले हैं, आप एथलीट हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर वर्ग में हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपका काम क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, उसके अनुसार से आपके क्या होने चाहिए? आहार होने चाहिए, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। विज्ञान के अनुसार से शाकाहारी और मांसाहारी के अपने अपने फ़ायदे हमने बता दिए हैं और अपने अपने नुकसान भी बता दिए हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी आवश्यकता के लिए और आपकी क्या प्राथमिकता है उसके अनुसार से आपको अपने भोजन का चयन करना चाहिए और आपको अपने भोजन की एक योजना बनानी चाहिए ताकि स्वस्थ और संतुलित आहार आपको मिल सके।